अ कपल ऑफ कुकूज का चैप्टर 232 रिलीज हो चुका है। लास्ट चैप्टर के एंड में एरिका और नागी को एक ही रूम में एडजस्ट करके सोना पड़ा था। अब अगली सुबह जब नागी उठता है तो एरिका चेंज कर रही थी और वो उसे देख लेता है। एरिका उसके मुंह पे पिलो फेंक कर मारती है। नागी कहता है गलती तुम्हारी है, तुम यहाँ क्यों चेंज कर रही थी। एरिका कहती है कोई और रूम भी तो नहीं है। अगले सीन में नागी उमीनो हाउस में था। नामी कहती है मैं खुश हूँ कि तुम अपनी दूसरी मॉम से क्लोज हो गए हो। डैड कहते हैं अभी अभी तो तुम अमानो उमीनो हाउस में शिफ्ट हुए थे, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी जल्दी यहाँ आओगे। नागी कहता है क्या मैं यहाँ कुछ दिन के लिए रह सकता हूँ। योहेई पूछते हैं एरिका से लड़ाई हुई है क्या। नामी कहती है अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो भी जाकर माफी मांगो। नागी कहता है एक्चुअली अब हमारे पास एक ही रूम है और एक ही बेड है। नामी कहते तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। नागी सच में बेवकूफ है, वो इस चीज से बचने के लिए यहाँ आया है, जबकि उसे पता उसके पेरेंट्स से उसकी शादी कराना चाहते हैं, तो वो तो इस न्यूज से उल्टा खुश होंगे। खैर योहेई कहते हैं वैसे भी तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हारा रूम एरिका के कपड़ों से भरा हुआ है। अब नागी के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी और जब वो वहाँ से जा रहा था तो आई अपने घर से उसे बुलाती है। वो कहती है मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं बाहर देखने लगी, तुम्हारे लिए यहाँ अभी भी जगह है। नागी कहता है मैं इस बारे में सोचूंगा। आई कहती है वैसे मैं जेलस हूँ क्योंकि मेरी फैमिली अलग अलग है तो कभी कभी मुझे अकेलापन फील होता है। नागी कहता है पर 4 पेरेंट्स ज्यादा हो जाते हैं। आई कहती है तुम्हारी असली मॉम से तुम्हारी अभी तक नहीं बनती। नागी कहता है एक दिन में थोड़ी ना बनने लगेगी, पर अब धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। आई उसकी असली मॉम से मिलना चाहती थी। फिर आई की दादी वहाँ आती है और नागी को देखकर कहती है तुम परफेक्ट टाइम पे आए हो। वो उससे लाइट चेंज करवाती है। नागी कहता है ऐसे कामों की मुझे आदत है और इस बात पे दादी उसे और काम दे देती है और सामान को एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करवाने लगती है। अगले सीन में नागी की हालत खराब हो चुकी थी, पर राहत की बात ये थी कि काम खत्म हो गया था और दादी उसे काम के बदले कैंडी देती है। जब आई नागी की हालत देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है और वो दादी पे चिल्लाने लगती है। फिर वो नागी को एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट लेकर जाती है। नागी कहता है ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। आई कहती है मैं ट्रीट दे रही हूँ, जो खाना है खाओ। नागी कहता है मैं बस एडवाइस लेने तुम्हारे घर आया था। आई कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं पैसे खर्च नहीं कर पाती और तुम्हारे लिए खर्च करना तो वर्थ इट है। वो कहती है क्लोजिंग टाइम हो रहा है इसीलिए बस काउंटर वाली सीट्स ही अवेलेबल है, पर ये जगह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वालों के लिए फेमस है। नागी उसे देखे जा रहा था। वो कहती है क्या हुआ। नागी कहता है तुम बहुत फेमस होती जा रही हो। तभी आई के कुछ फ्रेंड्स उन्हें देख लेते हैं। वो कहते हैं तुम पब्लिक में खा रही हो। आई कहती है आज स्पेशल है और नागी सोचता है क्या ऑरा है इसका, तो ये है इसके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दोस्त। और वो लड़का पूछता है ये कौन है, बॉयफ्रेंड है क्या। नागी नहीं कह रहा था, पर आई कहती है मैं इससे शादी करने वाली हूँ। लड़का कहता है ये शॉकिंग है। वो कहता है चलो सॉन्ग एक्सपो पे मिलेंगे और फिर वो चले जाते हैं। नागी कहता है तुमने ऐसा क्यों कहा। वो कहते है कुछ नहीं होगा, उन्हें वो मजाक ही लगेगा। नागी कहता है वो बात नहीं है। फिर वो कहता है वैसे वो तीनों बहुत हैंडसम थे। आई कहती है वो तीनों बहुत पॉपुलर हैं। वो पूछती है क्या तुम्हें उनसे प्रॉब्लम हो रही है, पर नागी को खाना इतना अच्छा लग रहा था कि वो बातों पे ध्यान ही नहीं देता और मजे से खाने लगता है और उसके मुंह पे खाना लगा रह गया था तो आई उसे जीभ से चाट लेती है। अगले सीन में दोनों रेस्टोरेंट से जा रहे थे। नागी उसे थैंक्स कहता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी एक्सरसाइज भी हो गई थी और उसे अच्छा खाने को भी मिल गया। वो कहता है आज मैं चैन से सोऊंगा। तभी उसे याद आता है चैन तो दूर दूर तक नहीं है। आई कहती है मैं खुश हूँ, तुम्हें मजा आया, हम फिर दोबारा कभी आएंगे। नागी कहता है पर मुझे अच्छा नहीं लगता, सारा खर्चा तुम करती हो। आई कहती है तुम्हारे लिए वर्थ इट है और किसी ने छुप कर उनकी फोटो खींच ली थी। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। गाइस अगले वीक ब्रेक या न्यू ईयर को लेकर, तो इसका भी अगला चैप्टर आपको 8 जनवरी को मिलेगा।